हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण पाठ भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया यह महत्वपूर्ण निबंध है। स्टूडेंट्स, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, व्यक्ति की उन्नति कैसे हो सकती है, व्यक्ति के अंदर जो आलस्य भरे हुए हैं, व्यक्ति के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जिस शिक्षा को जिस शिक्षा के माध्यम से हम जो है अपनी उन्नति कर सकते हैं, उसी के विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा इस पाठ में अच्छे से बताया गया है। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरीतियों, अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि व्यक्ति जब तक इन कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्यागेगा नहीं, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, वह अपनी उन्नति क्या अपने देश की उन्नति कैसे कर सकता है। देश लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर न रहें, हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। जब तक हम स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने जीवन में उन्नति करने में असमर्थ रहेंगे। लेखक के इन विचारों से उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। लेखक अपने इन्हीं विचारों से अपनी दूरदर्शिता का परिचय देता है। यह निबंध दिसंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ बड़ा रोचक है। आप शुरू से अंत तक गिरीश सर की क्लासेज में भारत वर्षोन्नत पाठ को जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। जब तक आप पूरे पाठ को शुरू से अंत तक नहीं सुनेंगे, देखेंगे, तब तक आपको पाठ अच्छे से समझ नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। आगे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। अब आगे आलसी देश में कहने का अर्थ ये है कि भारत देश में, हिंदुस्तान में आलसी लोग ज्यादा हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है लेखक के द्वारा कि अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए, कहने मतलब इस आलस्य से भरे हुए देश में अगर कुछ भी आज हो रहा है तो वही समझ लीजिए कि बहुत कुछ हो रहा है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी के समान लेखक के द्वारा बताया गया है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी के समान है। यदि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। अर्थात महसूल का अर्थ होता है किराया। यात्रा में जो किराया लगता है वह महसूल का अर्थ होता है किराया। कहने मतलब ट्रेन में फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के डिब्बे लगे होते हैं और उनके किराए भी बहुत अच्छे होते हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकते। कहने मतलब वे डिब्बे बिना इंजन के चलने वाले नहीं होते हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते। कहने का अर्थ भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग रेलगाड़ी के इंजन के समान जब तक इनको चलाने वाला कोई नहीं होगा, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्थात इनको चलाने वाला कोई हो तो ये भी रेल के डिब्बे के समान बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना। रामचरितमानस में यह एक बात कही गई है, का चुप साध रहा बलवाना। मतलब कब तक चुप रहोगे? आपके अंदर वह शक्ति है। हर भारत के देश में निवास करने वाले लोगों के अंदर वह शक्ति है। जब तक उनको उस शक्ति का
याद नहीं दिलाया जाता, उनको करने में वे असमर्थ रहते हैं। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। अगर उनको अपने बल का परिचय करा दिया जाए तो हनुमान जी की तरह अपने बल को पहचान करके कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सो बल कौन याद दिलावे, उनके ताकत को कौन याद दिलावे। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं है। जो राजा महाराजा लोग हैं भारत के, उन्हें इन भोग विलास से छुट्टी कहाँ है। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, हाकिमों को कुछ सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा देते हैं। कुछ लोग घुड़दौड़ में थिएटर में अपना समय बिता देते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी कामकाज में ही लगे रहते हैं, अपने कामकाज में ही लगे रहते हैं। कुछ लोग अपना समय घुड़दौड़ में बिताते हैं, बाल घुड़दौड़ में बिताते हैं, थिएटर में समय बिता देते हैं। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है, उनको क्या गरज, उनके पास जो भी समय कुछ बच जाता है वो सोचते हैं कि हमारा इससे क्या मतलब है। हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें, हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल बस वही मसल रही। हम गरीब हैं, काले हैं, हम अपना समय इन लोगों के साथ क्यों खोवें। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें गैरों से कहाँ फुर्सत है, तुम तो अपने कामकाज में ही व्यस्त हो। हम अपने गम से कब खाली हैं, अर्थात हमें अपने गम से फुर्सत ही नहीं है। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। चलो अब तो हमारा बस कुछ नहीं है, बस हो चुका हमारा मिलना जुलना। हमारे पास मिलने जुलने का समय भी नहीं है, न हम खाली हैं न तुम खाली हो, न हम खाली हैं न तुम खाली हो। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिछिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। अर्थात पहले राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम दिया गया था कि नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, जिससे कि हिंदुस्तान में निवास करने वाला हर भारतीय शिक्षित हो सके, विद्या प्राप्त कर सके, जिससे कि वह व्यक्ति उन्नति करे। लेकिन इन्हीं निकम्मों को, इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। जो ये राजा महाराजा थे, ये खुद भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिए थे। तो ये भारत में निवास करने वाले लोगों को न तो शिक्षित कर पाए, न तो अपनी नीतियों को फैला पाए। आगे है, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि वेध करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेध करने में भी वही गति ठीक आती है। कहने का मतलब भारत में ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं कि जंगलों में पहले संसाधन के अभाव में भी जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नालियों में बांस की पाइप बना करके ताराग्रह आदि वेध करके उनकी गति लिखी है। उनकी जो तारा हैं, जो नक्षत्र हैं, इनकी गतियों के विषय में लिखे हुए हैं, जो वह ऐसे ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में, विदेशों में जो दूरबीन बनी है,
उनसे उन ग्रहों को वेध करने में भी वही गति ठीक आती है। कहने मतलब भारत में जो बांस की नालियों से उन्होंने तारा ग्रह आज वेध करने की गति लिखी है, वह विदेश में जो दूरबीन बनी है लाखों रुपए की, वह भी उसी के समान ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। उन्नति की मानो यह समय ऐसा है कि उन्नति करने के लिए हमें दौड़ में हमेशा आगे ही रहना पड़ेगा। दौड़ लगी हुई है, हर व्यक्ति अपनी उन्नति करना चाहता है, हर देश अपनी उन्नति करना चाहता है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। पाला का मतलब जो हमारा लक्ष्य है पहले हम ही उसे छुएं। हर देश के लोग इस घुड़दौड़ में आगे दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टॉप से मिट्टी खोदते हैं। भारत का हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े होकर के अपने टॉप से अर्थात अपने पैरों के अंगूठे से मिट्टी खड़े खड़े होकर के खोदते हैं। और इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती है। यहाँ बताया गया है कि जापानी टट्टू वे आगे बढ़ने के लिए देश की उन्नति में आगे दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, लेकिन भारत में निवास करने वाले लोग उन्हें देख करके भी शर्म नहीं करते हैं, अर्थात उन्हें लाज नहीं आती है। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। घुड़दौड़ में जो व्यक्ति आगे दौड़ता है, जो व्यक्ति आगे चला जाता है, वही आगे रहता है। अगर जो पीछे रह जाएगा वह कितना भी प्रयास करेगा, कोटि उपाय कितना भी बड़ा उपाय करेगा, करोड़ों उपाय करने पर भी वह आगे बढ़ नहीं सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही रहना चाहिए। अर्थात आपके अंदर, आपके आंखों पर अगर मूर्खता की पट्टी बंधी रहेगी तो ईश्वर का जो कोप है, जो क्रोध है, वो हमेशा का हमेशा बना ही रहेगा। इसमें ईश्वर क्या कर सकता है? ईश्वर भी हमेशा यही कहता है कि आप अच्छे कर्म कीजिए। जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इस घुड़दौड़ में आपको हमेशा आगे बढ़ना होगा। आगे है स्टूडेंट्स, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। कुछ मित्रों ने मुझको कहा कि इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में श्लोक है, नृ देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभ स्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सह आत्मा। कहा गया है, भागवत में कहा गया है कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। कुछ ऐसे हमारे अच्छे कर्म होते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और सो मिल गया, उस पर गुरु की कृपा और उस पर भी मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी
जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। अर्थात हम मनुष्य का जन्म भी प्राप्त करते हैं और सो मिल गया, जन्म मिल गया, उस पर गुरु की कृपा अर्थात हमारे ऊपर हमारे गुरुजनों की कृपा भी होती है और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सम्मान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार, अगर हमें इतना संसाधन मिलते हुए भी अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, भारत की उन्नति के विषय में नहीं सोचते हैं, हम अपनी उन्नति नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि मनुष्य इस संसार सागर के पार अगर नहीं जाता है, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है, उन्नति नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति को समझ लीजिए कि वह आत्महत्यारा कहने के योग्य होता है, वह स्वयं आत्महत्यारा कहने के योग्य होता है। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है, वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अर्थात हिंदुस्तान में निवास करने वाले लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा भी बनी हुई है, गुरु की कृपा भी बनी हुई है। आजकल संसार में संसाधन भी हैं, इसके बाद भी हम अपने लक्ष्य को भारत की उन्नति में अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं, अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि हम स्वयं आत्महत्यारे के समान हैं, आत्महत्यारा कहने के योग्य हैं। आगे है स्टूडेंट, बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, अर्थात हम अपने पेट पालने में ही लगे हैं, पेट पालने के धंधे में ही लगे हैं, तो हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। सही बात कही गई है, यहाँ पे लेखक के माध्यम से यह बात बताई जा रही है कि जिसका पेट आज भरा हुआ है, जिस इंग्लैंड का पेट आज भरा हुआ है, उस इंग्लैंड का पेट भी कभी ऐसे ही खाली था जैसे आज आपका पेट खाली है। आपका पेट खाली है, उस पेट को भरने के लिए आपको कुछ न कुछ काम करने पड़ेंगे, आगे आना पड़ेगा, अच्छी सोच बनानी पड़ेगी। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, इंग्लैंड के लोग एक हाथ से अपने पेट को भरने का उपाय सुझाया, एक हाथ से उन्होंने अपने पेट को भरने के लिए कुछ काम किए, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया, दूसरे हाथ से उनके रास्ते में जो कांटे थे, जो बाधाएं थी, कांटे रूपी बाधाएं थी, कंटक रूपी बाधाएं थी, उनको हटाने का काम किया। आज तभी वे उन्नति किए हुए हैं। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? इंग्लैंड में भी किसान हैं, खेती करने वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, मजदूर हैं, कोचवान हैं, सब कुछ है। क्या नहीं है? हैं। किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं। यहाँ पे लेखक के माध्यम से यह बहुत अच्छी बात बताई गई है। किसी भी देश में सभी के पेट भरे हुए नहीं होते हैं, लेकिन किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते हैं, बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल या मसाला बनावें, कौन से ऐसे कल कारखाने खोलें, कौन से ऐसे तरकीब सोचें, कौन से ऐसे उपाय सोचें, ऐसा कोई काम करें जिसमें कि इस खेत में आगे से दूना उत्पन्न अन्न उपजे, जिससे कि इसी खेत में जब वह खेत में काम करता है तो ऐसा तरकीब सोचता है कि इस खेत में कौन सा ऐसा बीज हम बोवें, कौन सी ऐसी तरकीब अपनावें कि जिससे कि जो अनाज आज खेत में, अगर एक खेत में 10 कुंटल का अनाज हो रहा है, तो इस खेत में क्या ऐसा तरकीब हम निकालें कि जिससे कि हमें इसमें 15 कुंटल अनाज की उत्पत्ति हो सके। उसके विषय में अच्छी सोच होनी चाहिए।
ऐसा जब तक हम अच्छी सोच नहीं रखेंगे, उन्नति वाली सोच नहीं रखेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। विलायत में अर्थात विदेश में निवास करने वाले लोग, जो गाड़ी को चलाने वाले लोग हैं, वे गाड़ी चलाने के बाद जब वे आराम करते हैं तो वे अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। जैसे ही अर्थात जो गाड़ी चलाने वाला होता है, उसका मालिक जब उतर करके अपने दोस्त के घर जाता है तो गाड़ी में बैठ करके वह ड्राइवर, वह कोच अपने सीट के नीचे से अखबार निकाल करके उसे पढ़ने लगता है। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा। भारत में निवास करने वाला एक कोचवान, एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति तुरंत हुक्का पिएगा, बीड़ी पिएगा, गप करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा। लेकिन विदेश में निवास करने वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे हमेशा जो है खाली समय में अपने विकास के विषय में सोचते हैं। सो गप भी निकम्मी। यहाँ के लोग ऐसी गप करेंगे कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई परिणाम नहीं होता है, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में भी देश के प्रबंध छांटते हैं, देश के विकास के विषय में सोचते हैं, वे देश की उन्नति के विषय में सोचते हैं, देश की उन्नति के विषय में बात करते हैं। सिद्धांत यह कि ये वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण अर्थात एक भी क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। यहाँ पर भारत में निवास करने वाले लोग जितने ही ज्यादा निकम्मे होते हैं, उनको उतना ही अमीर समझा जाता है। ऐसा यहाँ के लोगों की सोच बनी हुई है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा भी बना डाला। मलूक दास ने एक दोहा बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर का शरीर बहुत बड़ा होता है, यह कोई काम नहीं करता है, पंछी भी कोई काम नहीं करता है। दास मलूका कह गए हैं कि सबको देने वाले राम हैं, सबको, सबके पेट को पालने वाले राम हैं। यह इसीलिए यहाँ पे दास मलूका जी ने यह अपना दोहा, यह अपनी पंक्ति भारत में निवास करने वाले लोगों के लिए, भारत में निवास करने वाले आलसी लोगों के लिए यह पंक्ति उनके लिए सही रखा है। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। बढ़ती है, चारों ओर बढ़ती है, कहने मतलब चारों ओर आंख उठा करके देखिए तो बेरोजगार लोगों की केवल बढ़ोतरी होती है। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। जब हम कुछ करने के लिए सोचेंगे नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि गरीबी, दरिद्रता बढ़ती ही जाएगी। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी मतलब परिवार इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। जैसे कहने का अर्थ यहाँ किसी ने बहुत ही ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी, दरिद्र परिवार के लोग अपनी इज्जत को बचाते फिरते हैं, अपनी इज्जत को बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लाजवंती, एक लज्जा रखने वाली स्त्री, अपने फटे कपड़े में ही अपने अंगों को छिपाने का प्रयास करती है। वैसे ही भारत में निवास करने वाले दरिद्र लोग भी अपनी इज्जत को बचाने का प्रयास करते हैं। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दुम शुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है।
यहाँ पे मर्दुम शुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन मतलब मनुष्य की उत्पत्ति होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रुपया दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी कैसे बढ़े, रुपया भी बढ़े। अर्थात अब हमें उपाय खोजना होगा कि कैसे रुपया बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। अर्थात रुपया तब रुपया में बढ़ोतरी तब होगा जब हमारी बुद्धि में विकास होगा। हमारी बुद्धि बढ़ेगी तब तक रुपया नहीं बढ़ेगा। जब हमारी बुद्धि में बढ़ोतरी होगी, हमारी बुद्धि विकसित होगी, तभी जो है पैसे में रुपए में बढ़ोतरी होगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। अर्थात यहाँ पे लेखक बता रहा है लोगों को बता रहा है कि भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, राजाओं महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी अपने कथा में कोई ऐसा उपाय बतावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। पंडित जी की कथा में ऐसा कोई उपाय नहीं है। तुम आप ही कमर कसो, तुम स्वयं जो है अपने अंदर वह ताकत लेकर के आओ, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, फूस, मूर्ख, बोदे, डरपोकने पुकरवाओगे। अर्थात यह सब एक समझ लीजिए कि ये गाली के समान है। कब तक अपने को जंगली व्यक्ति कहलाओगे, होश मूर्ख कहलाओगे, बुद्धे कहलाओगे, डरपोक व्यक्ति कहलाओगे, पुकरवाओगे अर्थात कहलवाओगे। अर्थात आप जो है, आपके लिए पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय नहीं बतावेंगे। आप अपने आलस्य को छोड़िए, आप आलस्य को त्याग करके आप जो है आगे बढ़ने के लिए स्वयं आत्मनिर्भर बन करके आगे बढ़िए। निश्चित है कि अपने जीवन में उन्नति करोगे, भारत की उन्नति करने में सहयोग कर सकते हो। हम घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कोई कहीं ठिकाना नहीं। अगर हम इस घुड़दौड़ में अगर हम पीछे पड़ जाएंगे तो हमारा कहीं कोई ठिकाना नहीं रहेगा, हम पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। फिर कब राम जनकपुर आएंगे, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल में ही पहुंचोगे। यहाँ पे यही बात कही गई है कि राम जनकपुर आएंगे, फिर कब आएंगे। श्री रामचरितमानस में यह बात कही गई है कि फिर राम जनकपुर कब आएंगे, अगर अब की पीछे पड़े तो। अर्थात यहाँ पे यह बताया गया कि अगर अब हम पीछे हो जाएंगे तो निश्चित है कि हम रसातल में पहुंच जाएंगे, अर्थात हम बहुत पीछे हो जाएंगे। आगे है, अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। अगर अपने को नहीं सुधार पाओगे तो तुम समझ लो कि ऐसे के ऐसे ही रह जाओगे। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। अर्थात जो सुधारने का उपाय होगा, जो सुधारने की सोच होगी, उन सब में आप हमेशा उन्नति के विषय में ही सोचोगे। धर्म में भी, घर के काम में भी उन्नति ही शब्द होना चाहिए। हमें उन्नति करनी है, धर्म में उन्नति करनी है, घर के काम में उन्नति करनी है, बाहर के काम में उन्नति करनी है, रोजगार में उन्नति करनी है, शिष्टाचार में उन्नति करनी है, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। अर्थात हमें हमेशा उन्नति के विषय में ही विचार विमर्श करने हैं। जो भी सोचो हमेशा उन्नति के विषय में सोचो। निश्चित है कि आप निश्चित है कि अपने जीवन में उन्नति करेंगे। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों, जो तुम्हारे रास्ते में कंटक बने हुए हैं, कांटे के समान बने हुए हैं, कांटे बने हुए हैं, चलने में बाधाएं उत्पन्न कर रही हों, उन बातों को छोड़ो।
क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न करती हैं। तो उन बातों को छोड़ करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को देखते हुए, उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए, उन समस्याओं का समाधान करते हुए आप जो है आगे हमेशा बढ़ते चलिए। तुम्हें लोग निकम्मा कहें, तुम्हें चाहे कोई भी व्यक्ति निकम्मा कहे, कुछ भी कहे, या नंगा कहे, क्रिस्तान क्रिस्तान कहे, या भ्रष्ट कहे, क्रिस्तान मतलब अंग्रेज, विदेशी कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो। अर्थात तुम्हें कोई कितना कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। आगे बढ़ने का हमेशा प्रयत्न करो। अपमान पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तो पृष्ठतः स्वीकार्यम साधयेत धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख के होम करके, सुख का त्याग करके, होम का मतलब वही त्याग करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। अर्थात आप सब कुछ, सुख, धन, मान, अपमान का बलिदान करके कमर कस लो। देखा देखी थोड़े दिन में निश्चित है कि आप थोड़े दिन में उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने लगेंगे। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। आपके अंदर कौन सी कमी है, आप उन कमियों को खोजने का प्रयास करो। हमारे अंदर कौन सा मूल कारण है, हमारे अंदर कौन सा वह मूल कमी है, उसे खोजने का प्रयास कीजिए। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ करके लाओ। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हुए हैं, इन आलसियों को, इन चोरों को वहां से पकड़ करके लाओ। उनको बांध कर कैद करो। अर्थात जो हमारे अंदर ये सब कुरीतियां हैं, कमियां हैं, उन्हें अपने अंदर बांध करके उन्हें कैद कर लो, उन्हें कैद कर लो। और इन समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अर्थात आपके रास्ते में जो कंटक बने हुए हैं, जो ये कुरीतियां रूपी कंटक हैं, उन्हें खोद करके फेंकने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर जो आलस्य है, जो आपके अंदर बुराइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। उन कुरीतियों रूपी कांटों को खोद करके फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई, हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। हमें पता ही नहीं है कि उन्नति किस चिड़िया का, सुधारना किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझें, क्या ले क्या छोड़ें, हम क्या लें और क्या छोड़ दें, कौन सी चीज हम ग्रहण करें और कौन सी हम छोड़ दें। तो कुछ बातों तो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूँ, सुनो। लेखक यहाँ पर उन बातों को बताना चाहता है, आप उन्हें सुने। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, सब उन्नतियों का, जीवन में जितनी भी उन्नति है उनका मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है, धर्म की उन्नति करनी उचित है। हमें धर्म अर्थात अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करने चाहिए। यही हमारा उन्नति का उचित उपाय है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। उनकी धर्म नीति और राजनीति परस्पर एक दूसरे से मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही
यहाँ देखो, अपने यहाँ देखो, उनको जाने दो, उनके विषय में छोड़ो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, दो एक मिसाल सुनो, दो एक मिसाल। मिसाल का मतलब होता है कि तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, दो एक मिसाल सुनिए। यहाँ तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है? यहाँ पे जो यह बात बताई गई है 1884 में, यहाँ पे जो बैठक हुई है, जो यहाँ पे मेले में यह गठन किया गया है, यहाँ क्यों बनाया गया है? जिससे जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें। यहाँ पे इसलिए रखा गया है जिससे कि 5-5 कोस के, 10-10 कोस के लोग एकत्र होकर के आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जाने। जब तक आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, अपने सुख दुख को बांटेंगे नहीं, एक दूसरे से उन्नति के विषय में बात नहीं करेंगे, तब तक कैसे किसी भी विषय पर कैसे सोचा जा सकता है? गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती हैं, यहाँ से ले जावें। अर्थात जब कहीं पे एकत्र होकर के हम बातचीत करते हैं तो वहां पे नई नई चीजें हमको प्राप्त होती हैं। यहाँ पे इस बात को यहाँ पे बताया गया है कि गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती हैं, गृहस्थी की जो चीजें यहाँ नहीं मिलती हैं गांव में, वह यहाँ से ले जाएं। एकादशी का एकादशी का व्रत क्यों रखा है? एकादशी का व्रत क्यों रखा गया है? इसलिए रखा जाता है जिससे कि जो हमारे शरीर के विकार होते हैं वो वे दूर हो जाएं, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? इसलिए है जिसमें कि तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। अर्थात हम शरीर पर, अपने सिर पर पानी डालते हैं तो वहां से ठंडा होता हुआ नीचे तक ठंडा होता चला जाता है, जिससे कि तलुए की गर्मी सिर पर न चढ़े। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। दीपावली कहने मतलब जो यहाँ पे धर्म और राजनीति परस्पर मिली हुई की बात बताई गई है, यहाँ पर वहां पे ये सब चीजें बताई जा रही हैं। दीपावली जो धर्म की चीज है, धर्म के त्योहार हैं, ये मनाए जाते हैं। इसलिए मनाए जाते हैं, इसके पीछे भी एक राजनीति होती है कि इसी बहाने साल भर में हमारे घर की साफ सफाई हो जाती है। गंगा में जो हम स्नान करते हैं, इसी बहाने हमारे शरीर के विकार दूर हो जाते हैं। साल भर में 1-2 दीपावली के त्योहार पर हमारे घर की सफाई हो जाती है। होली इस हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हुई हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जावे, जिससे कि जो हवा में विकार होते हैं वे होली में होलिका दहन करने से वे विकार दूर हो जाते हैं। वे वायु बसंत ऋतु में वे बिगड़ी हुई हवा शुद्ध हो जाती है, और हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। म्युनिसिपालिटी का होता है नगर पालिका, यही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। हिकमत का अर्थ होता है स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत, स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत। अर्थात यहाँ पर ऐसे पर्व, व्रत, तीर्थ आदि कोई हिकमत है, यही स्वास्थ्य संबंधी ये सिद्धांत होते हैं। ये जो पर्व होते हैं ये आपके स्वास्थ्य वर्धक होते हैं।
उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। उन्होंने धर्म नीति और समाज की जो नीतियां हैं उसे दूध पानी की भांति मिला दिया है। जैसे कि दूध में पानी मिलाने से पानी भी दूध का रूप धारण कर लेता है, उसी तरह से ये धर्म को समाज की नीतियों में मिला करके उसे एक अच्छा रूप दे देते हैं। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल के भजन है, चरण कमल का भजन है। वास्तविक धर्म तो ये है कि ईश्वर के चरण कमल का भजन है, ईश्वर का भजन। लेकिन वास्तविक धर्म यही है कि धर्म का अर्थ ही होता है कि आप अच्छे कर्म करें। ये सब तो समाज धर्म है, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शुद्ध है और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। कहने का अर्थ, उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझ करके बहुत से नए नए धर्म शास्त्र में बना करके रख करके चले गए हैं। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए, सभी तिथि व्रत सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं, मतलब वहां वे तीर्थ स्थल हो गए हैं। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमानी ऋषियों ने क्यों बनाई, फलानी बात वे सब बातें वे क्यों बनाए और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। मतलब वे देश और काल के अनुसार समय के अनुकूल जो भी उपकार के योग्य हो, जो ग्रहण करने योग्य हो, उन्हें ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, लेकिन समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, लेकिन उनमें भी जो भी हितकर हो, जो अच्छे हों, उन्हें ही आप मानिए। किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उन्हें ही चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। जैसे जहाज का सफर, विधवा का विवाह आदि, ये सब चीजें चलाने योग्य जब होती हैं तो इन्हें चला दिया जाता है। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। अर्थात छोटेपन में लड़कों का विवाह अगर कम उम्र में कर दिया जाएगा तो उन्नति में उनमें बाधक होगी, उनकी उन्नति में बाधक होगी, उनका ध्यान भटक जाएगा, उनका धीरज, उनके अंदर जो धैर्य है वो कम हो जाएगा, उनका जो बल है वो भी कम हो जाएगा। आयुष्य सब मत घटाइए। उनकी जो उम्र है, जो उनका वीर्य है, उनका जो पौरुषत्व है उसे मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, अर्थात आप उनके माँ बाप या शत्रु हैं, अर्थात आप उनके माँ बाप बनिए। माँ बाप का अर्थ ये होता है कि आप उनके जीवन में उन्नति करने के लिए आगे आकर के उनको आगे बढ़ने का साहस दीजिए, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। अर्थात जो बल है उनका वीर्य ही उनका बल है, उनके अंदर पुष्ट होने दीजिए, जिससे कि उनके अंदर बल, उनके अंदर तेज, उनके अंदर कांति उत्पन्न हो सके। नून तेल लकड़ी, नून का अर्थ होता है नमक, नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। नून तेल लकड़ी, इन सब चीजों की सीख उनके अंदर स्वयं होनी चाहिए, उनको फिक्र होनी चाहिए कि हमको अपना जीवन यापन कैसे करना है। तब उनका पैर काठ में डालिए,
तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। कहने का अर्थ, जो कुलीन, जो बुरी प्रथाएं हैं, जो बहु विवाह हैं, उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, लड़कियों को भी पढ़ाइए। शिक्षा ही जीवन की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन में उन्नति करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आप अपने जीवन में उन्नति करने में उतने सफल नहीं हो सकते हैं जितना शिक्षित व्यक्ति सफल हो सकता है। किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। ऐसी चीजें दीजिए कि जिससे कि वे अपने देश के विषय में, अपने कुल धर्म के विषय में सीखें। अपन लड़की की शादी हो जाए तो वे अपने पति की भक्ति करे, अपने पति की सेवा कर सके। लड़कों को सहज में शिक्षा दें, सभी को, लड़कों को शिक्षित करें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जो विभिन्न प्रकार के मतों में मतभेद है, लोगों के मत में मतभेद है, लोगों के विचारों में मतभेद है, उनके बैर को छोड़ दें। उनके एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए, सभी धर्म के लोग आपस में मिल जाइए, सभी जाति के लोग आपस में मिले। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। कोई किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबका आपस में आदर भाव होना चाहिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जीव मत तोड़िए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार मत कीजिए, नहीं तो वे हतोत्साहित हो जाएंगे। वे जीवन में उन्नति करने का सपना वे देख नहीं पाएंगे। इसीलिए उनका तिरस्कार मत कीजिए। सब लोग आपस में मिल जाइए। हम भारत के लोग आपस में भाई भाई हैं। हमें आपस में मिल करके ही रहना चाहिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, अच्छे अच्छे उपाय बताओ। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। पेंशन, वजीफा अर्थात स्कॉलरशिप और नौकरी का भरोसा छोड़ो। आप अपने जीवन में उन्नति करने के मार्ग को अपनाओ, उन्नति के रास्ते पर चलने का प्रयास करो। इन सब विषयों के विषय में छोड़ दीजिए। इन सब विषयों पे पेंशन, वजीफा, नौकरी के विषय में छोड़ दीजिए। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। लड़कों को मतलब ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो रोजगार परक हो। विलायत भेजो। विदेशों में छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। अर्थात जब वे बचपन में ही हो, छोटे से हों, तभी से उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता लेकर के आओ। उन्हें मेहनत करने की शिक्षा दीजिए। मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। अर्थात एक दूसरे से हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कारीगरी जिसमें तुम्हारी यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में ही रहे। अर्थात कारीगरी सीखो, ऐसी हो कारीगरी जिससे कि तुम्हारे देश में ही रहे। तुम्हारे देश में तुम अपने देश में कारीगरी को बढ़ाओ, जिससे कि तुम्हारे देश में ही पैसा बढ़े, तुम्हारे देश में ही वह पैसा रहे, वह करो। देखो जैसे हजार धारा होकर के गंगा समुद्र में मिली है, जिस प्रकार से बहुत सी नदियां, बहुत से नहरें, नाले मिल करके छोटे छोटे नहर नाले मिल करके नदियों में मिल जाते हैं और वे नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। उसी तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को भी जाती है।
दिया सलाई जैसे तुच्छ वस्तु भी वहां से ही आती है, वहीं से आती है। क्यों? क्योंकि वे उन्नति कर चुके हैं, और जब वहां से आएगी स्वाभाविक सी बात है कि उनके पास पैसे जाएगा। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है, अंगा का मतलब जो कपड़े पहने हो, वह इंग्लैंड का है। आशीष की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, सिर में कंघी करते हो, जर्मनी की बनी। जर्मनी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है, अर्थात जर्मनी की जो बत्ती है, जो बल्ब है, वह तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई हुई एक एक बे, बेफिक्रे मगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। एक बेफिक्रे मगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, एक कहावत कही, एक बात बताई गई है यहाँ पे लेखक के माध्यम से कि किसी के कपड़े को मांग करके वह किसी महफिल में चला गया। अब कपड़े को पहन करके पहचान करके एक ने कहा, अजी अजी अंगा, अंगा मतलब वही कपड़ा जो पहना हुआ है तो फलाने का है। दूसरा बोला, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का है। वह पहचान जाता है कि इस व्यक्ति का यह कपड़ा नहीं है, यह किसी दूसरे व्यक्ति का कपड़ा पहन करके आया है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। अरे यह तो टोपी भी दूसरे का ही पहन करके आया है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं, केवल घर की तो इसकी मूछ ही मूछ है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, अर्थात अपने स्वयं की काम की चीजें भी नहीं बना सकते हो। इस महफिल में गया हुआ व्यक्ति स्वयं सोचने लगता है, भाइयों भाइयों अब तो नींद से चौंको। जो तुम्हारे अंदर आलस्य है, जो नींद रूपी आलस्य है, अब इससे चौंको, अर्थात जगो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, अपने देश की उन्नति के विषय में सोचो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, उन्नति की किताब पढ़ो। वैसे ही खेल खेलो, उन्नति के खेल खेलो। वैसे ही बातचीत करो, उन्नति की बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, विदेशी वस्तु और विदेशी भाषाओं का भरोसा मत रखो। अर्थात आप स्वयं आत्मनिर्भर बनो, अपने देश में, अपनी भाषा में, अपने देश में ही और अपनी भाषा में उन्नति करो। इस पाठ से आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अगर आप पूरे पाठ को अच्छे से ध्यान से सुने होंगे, पढ़े होंगे, देख रहे होंगे, तो निश्चित है कि आपको इससे एक अच्छी शिक्षा मिली होगी। अर्थात जीवन में उन्नति करने के लिए हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस निबंध को पढ़ना ही बहुत जरूरी है, जानना समझना भी जरूरी है, इससे हमें सीखना भी चाहिए। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि और आपके मित्र भी इस पाठ से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।